सनातन के संदर्भ में उद्बोधन हेतु श्री राम किशोर जी वैदिक कृपया मंच पर आवे और अपने विचार संक्षिप्त में अभिव्यक्त करें। बोल सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम आदरणीय परम सम्मानीय मंच और जिस पर मंच पर भीष्म पितामह की भूमिका निभाने वाले हमारे सबके मार्गदर्शक रघुनंदन शर्मा जी और वानप्रस्थ धाम भोपाल की जो धुरी पूरे भारतवर्ष में लहरा रहे हैं, ऐसा वानप्रस्थ धाम निर्माण करके चतुर्नारायण शास्त्री जी वृंदावन वाले और ब्रजेश शास्त्री जी जबलपुर से पधारे हुए आचार्य श्री नाम विस्मित हो रहा है, ब्रजेश दीक्षित जी जो बहुत ही मधुर वाणी के द्वारा मन संचालन कर रहे हैं, क्योंकि जनता को बांधने में संचालन जो मन संचालन कर रहा है उसकी वाणी का विशेष प्रभाव होता है। तो ऐसे ब्रजेश दीक्षित जी और ओजस्पूर्ण क्रांतिकारी वक्ता के रूप में जिन्हें हम जानते हैं, ऐसे राष्ट्रीय प्रवक्ता वैभव भटेली जी महाराज। और कहते हैं कि जैसे अभी हमसे पूर्व चंद्रशेखर भैया ने कहा था कि झंडा उठाना वाला चाहिए, फिर कावर बात तो जुड़ता जाएगा। ऐसा झंडा उठाने वाले जो सदैव एक कुछ अलग करने की चाह रखते हैं और स्वयं में जो 18 पुराण का वक्ता हो, जो स्वयं भी 18 पुराण की व्याख्या साबिती करता हो। देखिए, बाँचना, एक तो व्यक्ति हिंदी में बाँच लेता है और एक व्यक्ति संस्कृत की समलंकृत व्याकरण के साथ उसको प्रतिपादित कर दे। ऐसे प्रतिपादित करने वाले हमारे योगेंद्र शास्त्री, जिनकी वाणी ज्ञान मार्गदर्शन के लिए जो अगर चाहता है तो निश्चित है जब ये कभी भी अपने फेसबुक पर कुछ साथ संबंध बात करें तो उसे जरूर आप लोग श्रवण करिए। निश्चित है आपको एक दो पैराग्राफ ऐसे मिल जाएंगे जो आपको कहीं ना कहीं काम जरूर आएंगे। तो ऐसी वाणी के धनी योगेंद्र शास्त्री जी। समय बहुत संक्षिप्त है और हम नरसिंहगढ़ से सीधे आ रहे हैं, तो इसलिए लेट भी हुए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। योगेंद्र जी से हमने पूर्व में ही कह दिया था कि 3 बजे आएंगे। सनातन की बात चल रही थी। सनातन क्या है और सनातन नित्य है। सनातन हमारे संस्कार हैं और हम आज कहते हैं कि अगर हिंदू बचेगा तो ब्राह्मण बचेगा, जो भाई साहब ने कहा, ये बात भी कहीं तक ठीक है, लेकिन हम इससे भी एक बात ऊपर कहेंगे कि अगर ब्राह्मण बचेगा तो हिंदू बचेगा। क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी विदेशी हुए, आज देखिए मेकाले की जो शिक्षा पद्धति है, मेकाले को गए हुए कितना समय हो गया, लेकिन आज भी वो मेकाले की शिक्षा पद्धति हम पर हावी है। आज हम हिंदी में या संस्कृत में बोल रहे हैं तो उतना प्रभाव व्यक्ति पे नहीं पड़ेगा, और एक ही अगर शब्द इंग्लिश का बोल दें तो लोग सोचते हैं वाह कितना विद्वान है। मतलब मेकाले चले गए, अंग्रेज चले गए, लेकिन उनकी वाणी की गुलामी हम आज भी सहन कर रहे हैं। ये भारत तो हिंदू राष्ट्र है, भला नामित नहीं है, लेकिन सब सर्वाधिक जो है हिंदी ही बोली जाती है। और हिंदू कैसे बचेगा? देखा अंग्रेजों ने कि सबसे ज्यादा संस्कार समाज में कौन देता है, संस्कार का धुरी कौन है? धुरी है ब्राह्मण। और जब धुरी को ही कमजोर किया जाएगा, धुरी को ही कमजोर कर दो तो हिंदू कहाँ से बचेगा? हिंदू अपने आप कमजोर हो जाएगा। तो मेरी मान्यता है कि सभी जो हमारे सनातन धर्म के संस्कार हैं, जैसे पहले 46 संस्कार होते थे, 46 संस्कार,
कम होते होते केवल 16 संस्कार बचे। कितने बचे? और 16 संस्कार में से अब केवल 2 ही संस्कार हमको दिखाई देते हैं, एक विवाह संस्कार और एक अंत्येष्टि संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार तो केवल नाम का मात्र रह गया, कहे महाराज जी विवाह हो रहा है, अब इस बेटे का जनेऊ करा दीजिए। आप विचार करिए, जो 26 साल का बालक है और उसका अगर यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाएगा तो उस पर क्या तो उसका संस्कार पड़ेगा और क्या वो यज्ञोपवीत धारण करेगा। एक और संस्कार हम लोगों की जानकारी में है, वो है अन्नप्राशन संस्कार। वो भी इसलिए हमको ध्यान है क्योंकि मामा आएंगे, चांदी की कटोरी लाएंगे और चांदी की कटोरी से भांजे को जो है खीर खिलाएंगे। अपितु इन संस्कारों का महत्व हमको पता नहीं है कि अन्नप्राशन संस्कार हो रहा है तो इसमें किस देवता की पूजन हो रहा है। नामकरण संस्कार हो रहा है तो किसका इसमें संस्कार। जैसे नंद सात्मज उत्पन्न जाता लादो महात्मना, नंद बाबा के यहाँ जैसे ही लाला जन्मे तो सबसे पहले नंद बाबा ने अन्न संस्कार के पहले जात कर्म संस्कार कराया। धैनु नाम निते प्राप्ते विप्रेभ्य समलंकृता, पहले ही ब्राह्मणों को 2 लाख गाय देने का संकल्प किया और तिल के बड़े बड़े 3 पहाड़ दिए। तो ये संस्कार है हमारे कि किस देवता की किस। और निश्चित मानिए, जैसे हमारे यहाँ जो कर्ण छेदन संस्कार होता था, जब हमको ज्ञान हुआ, जब हमको मालूम हुआ, तो अब लेकिन डर लगता है कि भाई अब कर्ण छेदन करने में डर लगता है, लेकिन कितना वैज्ञानिक वो कर्ण छेदन है कि अगर आपका कर्ण छेदा है तो निश्चित मानिए एक तो आपको हर्निया की बीमारी नहीं होगी और आपके पेट संबंधित जो विकार हैं वो दूर होंगे। यज्ञोपवीत संस्कार कितना बढ़िया संस्कार है जिसके माध्यम से हमारा सारा जो पेट के मल द्वार है, जो भी उसमें परेशानी हो रही है, यज्ञोपवीत आपने धारण किया, उसका पालन कर रहे हैं तो वो समस्या नहीं होगी। तो हम तो एक ही कहना चाहते हैं कि जैसे हमारे योगेंद्र शास्त्री जी ने ये सनातन हिंदू धर्म महासभा रखी और आज देखिए पूरा हॉल भरा है। जैसे चंद्रशेखर भैया ने कहा कि ये हॉल भी कम पड़ेगा, हमको तो लगता है कि ऐसे ही करते रहें तो एक बार जम्बूरी मैदान भी कम पड़ जाए। ये हमारी शुभकामनाएं हैं और हम सब जितने भी विप्र देवता हैं सब इसमें सहयोग करें और अन्न सबको जोड़ें, क्योंकि ब्राह्मण के सब यजमान हैं और सबसे अगर इससे कहेंगे तो निश्चित है एक दिन जम्बूरी मैदान भी पूरा भराया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, समय की मर्यादा। हर हर। बड़ा ही अच्छा उद्बोधन हमारे आदरणीय वैदिक जी ने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।